पेपर लीक राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है। नाथी के बारे में पेपर है या मोदी के बारे में, राजस्थान से मुद्दा उठा। राजस्थान में एक दिन पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही अब देश में एंटी पेपर लीक एक्ट यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने 21 जून की रात को नोटिफिकेशन जारी किया है। आधी रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखना है कि कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ियां रोकने के लिए कितना प्रभावी है। कहा जा रहा है कि इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी और इसे जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में कन्विक्शन रेट वैसे भी 1% के आसपास है अभी तक, जो आईपीसी सीआरपीसी पुरानी वाली है या एविडेंस एक्ट जो है उसमें। 1 जुलाई से कहा जा रहा है कि नया न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। खैर, क्या वाकई में 5 साल तक की सजा के प्रावधान का डर दिखा के उन लोगों को रोका जा सकता है? बड़ा सवाल है। आज बात करेंगे कि पेपर लीक रोकने के लिए या परीक्षा में जो भी अवैध साधनों का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ जो ये कानून लाया गया है, इसमें क्या है और क्या होगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर एग्जाम करवाने वाला सर्विस प्रोवाइडर दोषी है तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। गोपाल केसावत वाले मामले में आरपीएससी के मेंबर सामने आए थे, आरपीएससी पे ही आरोप लगे थे और ऐसे में अभी तक पकड़ में नहीं आए। विधानसभा में शांति धारीवाल ने जिनके नाम लिए थे, तत्कालीन कलेक्टर और जिन लोगों के, उन पे कार्रवाई ही नहीं हुई। क्या सरकार इस कागज में जो लिखा हुआ है उसे हकीकत में बदल पाएगी? वक्त बताएगा। यह भी कहा जा रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर अगर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। तो परीक्षा की लागत करोड़ों में होगी निश्चित तौर पे। उसकी इतनी हैसियत औकात है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही लगाए जाएंगे जिनके पास इतना सामान होगा कि परीक्षा की लागत दे सकें। खैर, नीट और यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला वैसे तो बड़ा कदम माना जा रहा है कि नीट की गड़बड़ियों का मुद्दा उठ रहा है, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई है और अभी तक तो यह था कि ठोस कानून का अभाव था केंद्र में। अब जो है नोटिफिकेशन आया है उसमें है कि चलो यह जो है एक कानून तो आया है कुल मिला के। तो केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना के बाद चर्चा चल पड़ी है कि पेपर लीक रोकने को लेके जो कानून है ये कितना प्रभावी होगा। राष्ट्रपति इस कानून को करीब 6 महीने पहले यानी 12 फरवरी को मंजूरी देते हैं और 5 महीने पहले तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 6 फरवरी को लोकसभा में आया था, 9 फरवरी को राज्यसभा में। राष्ट्रपति ने भी 3 दिन बाद यानी 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देके कानून में बदल दिया था। अब इस कानून में यूपीएससी, एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होगी। केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों की परीक्षाएं भी इसमें शामिल की गई। बड़ी बात यह है कि सारे अपराध जो है वो संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल होंगे, गैर जमानती होंगे, थाने पे जमानत नहीं हो सकेगी, कोर्ट से मामला देखा जाएगा। अब सवाल यह है कि फटाफट में अधिसूचना जारी करने का क्या मामला है? मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में गड़बड़ी खासा विवाद उद्वेलना का विषय है। ऐसे में एनटीए ने इस साल 5 मई को एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। 4 जून को रिजल्ट आया। 67 बच्चे ऐसे जिन्होंने 100% नंबर ले लिए, यानी 720 की परीक्षा में 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे नंबर जो है 67 छात्रों ने हासिल किए हैं। इसके बाद पता चला कि 1500 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए
और 23 जून को दोबारा परीक्षा लेने की बात कही है। नीट में गड़बड़ी और पुनः एग्जाम लिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब इनकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है, रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। तो 9 दिन में एनटीए की 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुई है, क्योंकि नीट जैसी नेशनल लेवल की 15 परीक्षाएं जो है वो एनटीए आयोजित करता है और यूजीसी नेट समेत 3 बड़ी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं और कई कैंडिडेट इसमें नाराजगी जता रहे हैं। और आपको बता दें जो रद्द हुई हैं उसमें नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, 12 जून को दोपहर में हुई थी, शाम को रद्द कर दी। 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में परीक्षा दी थी। यह परीक्षा 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होती है। 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन ही नहीं कर पाए थे, तकनीकी गड़बड़ी बता के परीक्षा रद्द की। अब नई तारीख घोषित नहीं हुई है। यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को ली गई थी, 19 जून को रद्द कर दी। देश भर के 9,08,580 विद्यार्थी इसमें बैठे थे। इसमें सफल अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाते हैं। और शिक्षा मंत्री ने यह कहा है, टेलीग्राम पे पेपर आ गया था, मूल पर्चे से मिलाया तो मेल खा गया, इसलिए रद्द करनी पड़ी। CSIR यूजीसी नेट 25 जून से होनी थी, 21 जून को टाल दी। 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन था। जेआरएफ लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होते हैं। एनटीए ने जरूरी परिस्थितियां और लॉजिकल इश्यू बताते हुए परीक्षा जो है वो स्थगित की है। और अब बात करते हैं कि ये जो बिल आया है एंटी पेपर लीक बिल, तो इसमें है क्या। तो एक तो यह है कि एग्जाम में हर किसी को सेंटर पे एंट्री नहीं दी जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए कानून लाया गया है और इसमें अगर सरकारी अधिकारी भी शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा लीक हुआ तो 4 साल के लिए एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा। अब तक यह है कि सेंटर के सेंटर पे मामला हो जाता है, यानी किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है। और कहा जा रहा है कि इससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी उस संस्थान से। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे न हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। केंद्रीय एजेंसियों में सीबीआई है, एनआईए है। तो यह सारी चीज जो है कुल मिला के देखना यह है कि मंशा ठीक है और परिस्थितियां भी हैं। तो क्या सरकार यह बिल लाके केवल ये जो द्वेलना खड़ी हो रही हैं एनटीए परीक्षाओं के रद्द होने की, इसको शांत करना चाहती है या वाकई पेपर लीक पे कोई बड़ा कदम उठाना चाहती है? क्योंकि एक्ट ज्यादा कड़ा नजर नहीं आता। इसमें भारत में कानून बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सवाल प्रोसीजर पे हैं कि राज्य इसके लिए जो नियम बनाएंगे इसके संचालन के लिए, या राज्य इसके संचालन के लिए जो निष्ठा दिखाएंगे, उसके ऊपर सवाल है। और इन सवालों पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।